आज हम जानने वाले हैं वॉइस, ठीक है। और वॉइस में आज हम पढ़ेंगे एक्टिव टू पैसिव, मतलब एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस कैसे बनाएं। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल है, लेकिन उतना भी सिंपल नहीं है जितना कि बच्चे समझते हैं। इसमें कुछ ऐसे डिफिकल्ट वर्ड आते हैं, कुछ ऐसे डिफिकल्ट सेंटेंस आते हैं, जब बच्चे बनाना शुरू करते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ से हमको पैसिव बनाना है और कहाँ से पैसिव नहीं बनाना है। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों आप पूरे डिटेल में समझेंगे कि बेसिक लेवल से लेके एडवांस लेवल तक, या यूं कहें किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी हो तो आप एक ही वीडियो में पूरे डिटेल में समझ पाएंगे कि किसी भी तरह का सेंटेंस हो, किसी भी तरह का सेंटेंस आया हो तो कहाँ से पैसिव बनाना है, कहाँ से नहीं बनाना है, या पूरे सेंटेंस को पैसिव बना रहे हैं तो उसको कैसे बनाते हैं दोस्तों। तो आज आप पूरे डिटेल में समझने वाले हैं, तो आप लोग इस वीडियो में शुरू से अंतिम तक बने रहिए। मैं वादा करता हूँ कुछ ना कुछ यहाँ से जरूर सीख कर जाएंगे दोस्तों। तो चलिए बिना देरी किए हम शुरू करते हैं। वॉइस, वॉइस का मतलब होता है वाच्य। एक्टिव टू पैसिव, तो सबसे पहले समझते हैं दोस्तों एक्टिव क्या होता है और पैसिव क्या होता है। तो दोस्तों सबसे पहले आता है एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं? तो अगर कोई सेंटेंस में सब्जेक्ट पर जोर दिया गया होता है, अगर कोई सेंटेंस में सब्जेक्ट पर जोर दिया गया होता है तो हमारा एक्टिव वॉइस होता है। अगर कोई सेंटेंस में ऑब्जेक्ट पर जोर दिया गया होता है और ऑब्जेक्ट पर जोर देकर कोई बात कही जाती है तो हमारा होता है पैसिव। तो क्या है एक्टिव को पैसिव बनाने के लिए हम कुछ रूल्स को समझ लेते हैं, क्योंकि जब तक हमें रूल नहीं याद रहेगा दोस्तों तब तक हम एक्टिव को पैसिव बिल्कुल ही नहीं बना सकते। तो दोस्तों रूल हमारा बहुत ही सिंपल है, 4 नियम होते हैं इसके, और अगर ये 4 नियम अच्छे से याद कर लेते हैं दोस्तों तो मैं वादा करता हूं दोस्तों आप पैसिव वॉइस बनाना सीख जाएंगे। तो पहला नियम हमारा दोस्तों ये होता है, रूल नंबर 1, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। कहने का मतलब ये है कि जब हम एक्टिव को पैसिव बनाते हैं तो जो सब्जेक्ट होता है उसको हम ऑब्जेक्ट की जगह पर रखते हैं और जो ऑब्जेक्ट होता है उसको हम सब्जेक्ट की जगह पर रखते हैं। जब दोस्तों हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह रखेंगे तो वहां पर उनके फॉर्म को हम क्या कर देंगे, बदल देंगे। कहने का मतलब ये है अगर सब्जेक्ट की जगह पर आई है और आई को हम ऑब्जेक्ट की जगह पर रखेंगे तो आई का हो जाएगा दोस्तों मी, अगर वी है तो ऑस हो जाएगा, यू है तो यू ही रहेगा, क्योंकि ये जो यू है ये अपना फॉर्म को नहीं बदलता है। ये एज ए सब्जेक्ट के तौर पर भी काम कर सकता है और एज ए ऑब्जेक्ट के तौर पर भी काम कर सकता है, उसका फॉर्म सेम होता है। ही का फॉर्म हिम हो जाएगा, सी का फॉर्म हर हो जाएगा। इसी तरह से ईट देख रहे हैं दोस्तों, ईट भी अपना फॉर्म नहीं बदलता है, ईट का ईट ही होता है। इसी तरह से दे, तो दे का देम होता है, ठीक है। तो हम सबसे पहले दूसरा नियम क्या कहता है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देने के बाद बी वर्ब का प्रयोग करते हैं। अब बी वर्ब क्या है दोस्तों? तो हाँ, बी वर्ब एक ऐसा वर्ब है जिसका प्रयोग स्पेशली पैसिव वॉइस में ही किया जाता है दोस्तों। इसका प्रयोग स्पेशली पैसिव वॉइस में ही किया जाता है, इसके अलावा और कहीं पर भी नहीं किया जाता है दोस्तों, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर दिया है V1 में हम लगाएंगे बी, V2 में वाज वर लगाएंगे, V3 में है तो बीन लगाएंगे, V4 में है तो बिग लगाएंगे और V5 में है तो इज एम आर लगाएंगे। अब दोस्तों मैं V1 V2 V3 V4 V5 कह रहा हूँ, जिसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब फॉर्म या वर्ब की फोर्थ फॉर्म, उसके बाद वर्ब 5, इस तरह से भी कह सकते हैं दोस्तों। और सिंपली हम V1 V2 V3 V4 V5 भी कह सकते हैं। अच्छा, तो हमें बी वर्ब लगाना कहाँ है और कैसे लगाना है, कैसे जानेंगे हम कहीं पर बी वर्ब लगाना है? तो बड़ा सिंपल है दोस्तों, कोई भी सेंटेंस दिया होगा, कोई भी सेंटेंस होगा और उसमें जो मेन वर्ब होगा, उसमें जो मुख्य क्रिया होगा जिसके अंत में ना शब्द आएंगे, जैसे खाना पीना, सोना, बैठना, दौड़ना, पढ़ना, लिखना, ऐसे शब्द आएंगे जो अंग्रेजी में होंगे, जैसे प्ले, गो, कम, ईट, सी, डू, ठीक है।
अगर इनमें से कोई एक वर्ड उसमें दिया है तो हम देखेंगे कि वो किस फॉर्म में है, वो किस वर्ब में है। वर्ब तो है लेकिन वर्ब की किस फॉर्म में है वो। अगर वर्ब 1 में दिया है मेन वर्ब तो हम बी लगाएंगे, वर्ब 2 में दिया है तो वाई वर लगाएंगे, वर्ब 3 में दिया है तो बीन लगाएंगे, वर्ब 4 में दिया है तो बीन लगाएंगे, वर्ब 5 में दिया है तो इज एम आर लगाएंगे। दोस्तों यहाँ तक समझ में आ गया होगा। सेम इसी तरह से हमारा तीसरा नियम है, बी वर्ब का प्रयोग करने के बाद जहां हम बी वर्ब का प्रयोग करेंगे उसके तुरंत बाद, उसके पश्चात, बी वर्ब के पश्चात हमेशा जो मेन वर्ब होगा उसको हमेशा थर्ड फॉर्म में बदल कर लिखते हैं। थर्ड फॉर्म का मतलब ये होगा कि V3 में हमेशा V3 में बना के लिखते हैं, चाहे वो V1 में दिया हो, चाहे वो V2 में दिया हो, चाहे वो V4 में दिया हो, चाहे वो V5 में दिया हो, किसी भी फॉर्म में दिया हो दोस्तों, उसको हमेशा हम वर्ब 3 में ही बदल कर लिखते हैं। ठीक है। और अंतिम नियम है दोस्तों, वर्ब 3 का प्रयोग कर देने के बाद, मतलब मेन वर्ब को V3 बना देने के बाद उसके तुरंत पश्चात दोस्तों बाई का प्रयोग होता है। अगर ये 4 नियम अच्छे से याद कर लेंगे दोस्तों तो मैं वादा करता हूँ आप पैसिव वॉइस बनाना सीख जाएंगे। ठीक है। तो पहला सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट कहने का मतलब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पर, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर रखते हैं, पहला हो गया। दूसरा है बी वर्ब का प्रयोग करते हैं, और तीसरा है मेन वर्ब को V3 बनाते हैं, और चौथा है बाई का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ तक दोस्तों आपको समझ में आ गया। अब हम चलते हैं सबसे पहले असर्टिव सेंटेंस की तरफ। ठीक है। असर्टिव सेंटेंस जो होते हैं क्या होते हैं, और असर्टिव सेंटेंस को हम पैसिव कैसे बनाते हैं, उन असर्टिव सेंटेंस का पहचान क्या होता है दोस्तों, ये पूरी डिटेल में अब समझते हैं। बहुत ही सिंपल है, आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आसानी से आप लोग समझ सकते हैं दोस्तों। तो चलिए यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल है और एग्जाम्पल को करते हैं और समझते हैं। देखिए दोस्तों, एक्टिव को पैसिव बनाने के लिए सिर्फ 4 ही रूल्स याद करने हैं। अगर आप याद कर लेते हैं तो आसानी से आप बना सकते हैं। और एक्टिव को पैसिव बनाने के लिए बार बार रूल्स को देखना भी नहीं पड़ेगा, इनके स्ट्रक्चर को भी नहीं बनाना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, आप सेंटेंस को देखेंगे, सेंटेंस को समझेंगे और आसानी से सेंटेंस बना लेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, राम एट्स फूड इन द हाउस, दे आर प्लेइंग वॉलीबॉल गेम, आई राइट अ लेटर फॉर माय बेस्ट फ्रेंड, he was calling me yesterday, he had played game, she drank Coca-Cola in the shop, he will come to my party, Shyam will have bought a car, he had stolen my book। जितने भी सेंटेंस है दोस्तों, सभी के साथ में सभी का शुरुआत किससे हुआ है, सब्जेक्ट से। किससे हुआ है, सब्जेक्ट से। राम सब्जेक्ट है, दे सब्जेक्ट है, आई सब्जेक्ट है, ही सब्जेक्ट है, सी सब्जेक्ट है, ही श्याम सब्जेक्ट है, ही। मतलब जितने भी एग्जाम्पल यहाँ पर लिखे गए हैं दोस्तों, ये सभी क्या है, सब्जेक्ट से शुरू हुए हैं। तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या कहता है दोस्तों, कि जब कोई सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट से शुरू हुआ हो दोस्तों, जब कोई सेंटेंस सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट से शुरू हुआ हो तो हमारा असर्टिव सेंटेंस होता है। 2 तरह के होते हैं, एक अफर्मेटिव फॉर्म में होते हैं तो एक नेगेटिव फॉर्म में होते हैं। तो यहाँ पर जितने भी एग्जाम्पल है दोस्तों, ये पूरे अफर्मेटिव के हैं। इसके बाद हम समझेंगे नेगेटिव वाले फॉर्म को। अगर नेगेटिव में है तो उसको पैसिव कैसे बनाएंगे। तो ये जितने भी सेंटेंस है दोस्तों, सब्जेक्ट से शुरू हुए हैं, इसीलिए पूरे क्या है, असर्टिव सेंटेंस हैं। और असर्टिव सेंटेंस के कौन से फॉर्म है दोस्तों, अफर्मेटिव फॉर्म है। ठीक है। तो पहले हम इनको बनाते हैं। दिया है राम एट्स फूड इन द हाउस। ठीक है। राम हमारा सब्जेक्ट हो गया, एट्स का मतलब खाना, इसके अंत में ना शब्द आ रहा है, हमारा मेन वर्ब है ना। और उसके बाद हमें मालूम है कि सब्जेक्ट वर्ब ये हमारा वर्ब है ना, मेन वर्ब। सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया। और याद रखिएगा दोस्तों, सब्जेक्ट और वर्ब के बाद हमेशा क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है दोस्तों। सब्जेक्ट वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है। तो फूड भी हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, इन द हाउस भी हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो इसमें कितना दिया दोस्तों, ऑब्जेक्ट, 2 ऑब्जेक्ट दिया। तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट क्या कहता है दोस्तों, कि अगर किसी सेंटेंस में एक से अधिक ऑब्जेक्ट दिया हो तो हम पहला ऑब्जेक्ट को आगे लिखते हैं
और बाकी बचे ऑब्जेक्ट को पीछे ही रखते हैं दोस्तों। ये हमारा कंसेप्ट है दोस्तों, याद रखिएगा। पैसिव बनाते, यहाँ पर दिया है फूड तो हम लिख देंगे फूड। अब हम फूड को आगे क्यों लिख रहे हैं दोस्तों, क्योंकि ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो हमारा रूल्स पहला नियम क्या कहता है कि सब्जेक्ट के जगह पर ऑब्जेक्ट को रखना है और ऑब्जेक्ट के जगह पर सब्जेक्ट को रखना है। तो हमने ऑब्जेक्ट को क्या कर दिया, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह रख दिया, है ना। तो फूड हमारा आगे हो गया। यहाँ पर दिया है एग्स। तो अभी मैं दोस्तों कुछ ही समय पहले बताया हूँ कि मेन वर्ब को देखकर और उसी के हिसाब से हम बी वर्ब का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो हमारा मेन वर्ब किसमें है दोस्तों, वर्ब 5 में है ना। तो V5 में है तो हम कौन सा बी वर्ब लगाएंगे, तो V5 में है दोस्तों तो हम इज एम आर लगाएंगे, ठीक है ना। चलिए उसको समझने के लिए हम यहाँ पर लिख देते हैं। अगर V1 में है या V2 में है या V3 में है या V4 में है या V5 में है, तो V1 में है तो हम बी लगा देंगे, V2 में है तो हम वाज वेयर लगा देंगे, V3 में है तो हम बीन लगा देंगे, V4 में है तो बीन लगा देंगे, V5 में है तो इज एम आर लगा देंगे। यही हमारा दोस्तों बी वर्ब है, ठीक है। अब इसी को हम देखकर क्या करेंगे, बनाएंगे। तो यहाँ पर V5 दिया है दोस्तों, इज एम आर में से कोई एक लगाना है। तो देखिए दोस्तों फूड हमारा सिंगुलर है ना, फूड हमारा सिंगुलर नाउन है ना। तो सिंगुलर में क्या लगाते हैं, इज लगाते हैं ना। तो यहाँ पर फूड इज, ये हमारा पहला नियम हो गया सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, और दूसरा नियम हो गया बी वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो तीसरा नियम क्या कहता है, बी वर्ब का प्रयोग करने के तुरंत बाद मेन वर्ब जो होता है उसको बना देना है वर्ब 3 हमेशा। ये V5 में है ना, तो चाहे ये V5 में हो, चाहे V1 में हो, चाहे V2 में हो, चाहे V4 में हो, किसी भी फॉर्म में हो, उसको हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म में ही लिखा जाता है। तो इसको V3 बनाइए तो हो जाएगा eaten। तो फूड इज ईटेन, उसके बाद V3 के तुरंत बाद दोस्तों बाई का प्रयोग करते हैं। तो फूड इज ईटेन बाई, और राम नाम है ना दोस्तों, तो नाम है तो किसका नाम है, लड़के का। तो लड़का का प्रोनाउन क्या होता है, ही होता है। तो ही का ऑब्जेक्ट क्या होगा दोस्तों, तो हिम होगा ना। तो यहाँ पर हम लिख देंगे हिम, ठीक है। और उसके बाद जो हमारा दूसरा ऑब्जेक्ट बचा है, जो जैसे है वैसे लिख देंगे इन द हाउस। इस तरह से दोस्तों कितना आसानी से हम पैसिव वॉइस बना सकते हैं। चलिए ये पहला था, पूरा हम जब कर लेंगे तो बहुत कुछ आप लोग सीख जाएंगे। चलिए दूसरा देखते हैं। दे आर प्लेइंग वॉलीबॉल गेम। तो वॉलीबॉल गेम, देखिए दोस्तों वॉलीबॉल गेम जो है ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो इसको रखेंगे हम सब्जेक्ट की जगह पर, तो हो जाएगा वॉलीबॉल गेम। अब देखिए दोस्तों इसमें ईजेमार है तो हम यहाँ पर भी ईजेमार लगाएंगे, ठीक है। ईजेमार है तो ईजेमार लगाएंगे। अब कहेंगे सर जी यहाँ पर जो ईजेमार है ये तो हमारा बी वर्ब है। तो नहीं दोस्तों, बिल्कुल नहीं कहना है इस तरह से। ये देखिए सेंटेंस में ही ईजेमार दिया है, तो जो सेंटेंस में ऑलरेडी दिया होता है वो हमारा एक्सिलरी वर्ब होता है। जो सेंटेंस में पहले से आया हो वो हमारा एक्सिलरी वर्ब होता है। और हम पैसिव वॉइस बनाते समय जो वर्ब लगाते हैं वो हमारा बी वर्ब होता है दोस्तों। तो ये तो ऑलरेडी दिया है ना, तो ऑलरेडी दिया है तो वो हमारा एक्सिलरी वर्ब है। तो जैसे है वैसे ही लिख देना है। अब जैसे ही वैसे लिख देने का मतलब ये नहीं हुआ कि यहाँ पर आ रहा है तो आगे लिख देना है। कहने का मतलब ये है ईजेमार है तो ईजेमार लगाएंगे, लेकिन सब्जेक्ट को देखने के बाद। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज लगाएंगे, अगर सेंटेंस प्लूरल है तो हम आर लगाएंगे, अगर ऑब्जेक्ट में आई दिया है तो हम एम लगाएंगे दोस्तों, है ना। तो वॉलीबॉल गेम एक है ना, तो हम इसको लिखेंगे इज, क्योंकि सिंगुलर है तो इज आएगा। तो वॉलीबॉल गेम इज, अच्छा इतना हो गया। अब हम देखते हैं मेन वर्ब। हमारा मेन वर्ब क्या है दोस्तों, मेन वर्ब के अंदर आईएनजी दिया है, मतलब ये V4 में है ना। तो V4 में है तो चलिए देखते हैं बी वर्ब में, V4 में क्या लगाते हैं। तो बी वर्ब के V4 में लगाते हैं बीम। क्या लगाते हैं दोस्तों, बीम। तो हम लगा देंगे बीम, ठीक है। तो वॉलीबॉल गेम इज बीइंग, इतना हो गया। बी वर्ब लगाने के तुरंत बाद मेन वर्ब को हमेशा V3 बनाते हैं, है ना। तो V3 बनाइए। तो प्लेइंग का V3 क्या होता है दोस्तों, प्लेड होता है। उसके बाद बाई लगाएंगे, और यहाँ पर दिया है दे, तो दे का हो जाएगा देम हो जाएगा। माय बेस्ट फ्रेंड, आई राइट ऑल लेटर।
आई हमारा सब्जेक्ट हो गया, राइट हमारा मेन वर्ब हो गया, ऑल लेटर हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, फॉर माय बेस्ट फ्रेंड एरिया हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। कहने का मतलब ये है इसमें एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट है ना, तो जब एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट है तो हम पहले वाले ऑब्जेक्ट को आगे रखेंगे और बाकी बचे ऑब्जेक्ट को हमेशा पीछे रखेंगे, जैसे भी हमने इसमें किया था है ना। तो ऑल लेटर हमारा आगे हो जाएगा, ऑल लेटर हो गया दोस्तों। तो ऑल लेटर, उसके बाद देखिए यहाँ पर दिया है V1, यहाँ पर दिया है V1। यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा दोस्तों। यहाँ पर V1 है तो हम V1 में B नहीं लगाएंगे दोस्तों यहाँ पर। हाँ सही सुन रहे हैं कि यहाँ पर V1 है तो हम B का प्रयोग नहीं करेंगे। हमको तो B भर लगाना है लेकिन B नहीं लगाएंगे। क्या लगाएंगे? EGMR लगाएंगे। तो सर जी यहाँ पर V1 की जगह B क्यों लगाए हैं, है ना, यहाँ पर कंफ्यूजन है कि सर जी यहाँ पर कह रहे हैं कि V1 आया तो B लगाना है, तो V1 आ रहा है B क्यों नहीं लगा रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा कॉन्सेप्ट क्या कहता है दोस्तों, अगर किसी सेंटेंस में V1 दिया हो और उसके आगे कोई ऑक्सिलरी वर्ब हो, उसके आगे कोई ऑक्सिलरी वर्ब या कोई मॉडल वर्ब हो, याद रखिएगा, अगर किसी सेंटेंस में V1 दिया हो और उसके आगे अगर मॉडल वर्ब हो या ऑक्सिलरी वर्ब हो तब हम B लगाते हैं। अगर V1 के आगे ना ऑक्सिलरी वर्ब हो और ना मॉडल वर्ब हो तो वहां पर हमेशा EGMR लगाते हैं। इतना याद रखना है दोस्तों, EGMR लगाते हैं, ठीक है। अब तो क्लियर हो गया होगा। तो देखिए यहाँ पर ये जो V1 है इसके आगे ना ऑक्सिलरी वर्ब है और ना ही मॉडल वर्ब है ना, कुछ भी नहीं है, तो हम यहाँ पर EGMR लगाएंगे। तो ऑल लेटर एक है तो हम लिखेंगे इज, ऑल लेटर इज। अब राइट का भीतरी क्या होगा, रिटेन, ऑल लेटर इज रिटेन। V3 के तुरंत बाद क्या लगाते हैं दोस्तों, बाई, और बाई के बाद सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, तो आई का क्या हो जाएगा दोस्तों, आई का मी हो जाएगा। और जो हम दूसरा ऑब्जेक्ट छोड़े थे तो जितना भी ऑब्जेक्ट बचा है सबको हम पीछे जैसे है वैसे ही उतार देंगे। फॉर माई बेस्ट फ्रेंड, फॉर माई बेस्ट फ्रेंड, ठीक है। तो इस तरह से हमने अभी 3 एग्जाम्पल को समझा है, और एग्जाम्पल समझते हैं आपका पूरा दिमाग खुल जाएगा। He was calling me yesterday, तो यहाँ पर दोस्तों कॉलिंग का मतलब होता है बुलाना, ठीक है ना, बुलाना। तो यहाँ पर ये हमारा मेन वर्ब है तो ये हमारा ऑब्जेक्ट होगा ना, तो मी है तो मी का क्या हो जाएगा, आई होगा ना, आई। अब देखिए यहाँ पर वाज वर्ब पहले से दिया है, तो जो ऑक्सिलरी वर्ब या मॉडल वर्ब पहले से दिया हो वो हमारा ऑक्सिलरी वर्ब होता है, वो हमारा बी वर्ब नहीं होता है दोस्तों। ये पहले से दिया है इसीलिए ये जैसे है वैसे उतारेंगे। तो बताइए आई के साथ में वाज लगाएं कि वर्ब लगाएं, तो आई के साथ में हमेशा वाज लगता है ना, आई वाज। अब देखिए V4 में है तो V4 में क्या लगाएंगे, बीइंग लगाएंगे, तो यहाँ पर लगा देंगे बीइंग, आई वाज बीइंग, ठीक है। अब उसके बाद बी वर्ब लगाने के तुरंत बाद V3 बनाना है, तो कॉलिंग का V3 क्या हो जाएगा, कॉल्ड हो जाएगा, कॉल्ड। अब V3 के तुरंत बाद क्या लगाना है, बाई लगाना है, और ही का क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। और यहाँ पर दोस्तों देखिए पहली बार इसमें तो कोई टाइम नहीं आया था, लेकिन यहाँ पर एक टाइम आ गया। तो याद रखिएगा दोस्तों, कभी भी एक्टिव को पैसिव बनाते समय अगर सेंटेंस में टाइम दिया हो तो टाइम को हमेशा हम अंत में ही लिखते हैं। तो स्टडी हमारा अंत में ही रहेगा हमेशा, स्टडी, ठीक है। अब देखिए ही हैड प्लेड गेम, तो प्लेड हमारा मेन वर्ब है, गेम हमारा ऑब्जेक्ट है, हम गेम को आगे लिखेंगे गेम। अब देखिए दोस्तों हैड दिया है तो याद रखिएगा हैव हैज एक साथ काम करते हैं प्रेजेंट को दिखाने के लिए, हैव हैज एक साथ काम करते हैं प्रेजेंट को दिखाने के लिए, और हैड अकेले काम करता है पास्ट को दिखाने के लिए, बीते हुए समय को दिखाने के लिए। तो हैड है दोस्तों तो अकेले है तो हम हैड को हैड ही लिखेंगे, हैड को हैड ही लिखेंगे। अब यहाँ पर कंफ्यूज हो सकते हैं दोस्तों कि जो प्लेड है तो V2 में भी प्लेड ही होता है और V3 में भी प्लेड ही होता है, तो हम यहाँ पर V2 समझकर वाज वर्ब लगाएं कि V3 समझकर बीइंग लगाएं, यहाँ पर कंफ्यूजन होगा दोस्तों। तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। आपको मैं एक सिंपल सा इंफॉर्मेशन देता हूँ कि अगर किसी भी सेंटेंस में हैव, हैज और हैड में से कोई भी एक ऑक्सिलरी वर्ब दिया हो तो उसके पीछे जो वर्ब होता है हमेशा
वर्ब थ्री में ही होता है, हमेशा V3 में ही होता है। कहने का मतलब ये है कि V3 का अस्तित्व तभी होता है जब उसके साथ में हैव, हैज, हैड जुड़े होते हैं। अगर हैव, हैज, हैड नहीं जुड़े हैं तो V3 का कोई अस्तित्व नहीं होता है, वो हमेशा V2 का काम करता है। अगर हैव, हैज, हैड है तो हमेशा V3 का काम करता है। तो यहाँ पर हैड है तो V3 है, तो हम लगाएंगे बीन, यहाँ पर लगाएंगे बीन लगा देंगे, है ना। बीन लगाने के तुरंत बाद V3 को मेन वर्ब को V3 बनाना है, तो यहाँ पर तो V3 ऑलरेडी है, पहले से है। तो जब V3 है दोस्तों तो जैसे है वैसे हम उतार देंगे, क्योंकि V3 बनाना है और V3 दिया ही है। तो गेम हैड बीन प्लेड, उसके बाद वाई लगाएंगे और यहाँ पर ही का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हिम हो जाएगा। तो गेम हैड बीन प्लेड बाई हिम, ठीक है। उसके बाद सी ड्रंक कोको कोला इन द शॉप, तो कोका कोला जो हमारा ऑब्जेक्ट है ये चला जाएगा आगे, और इन द शॉप भी हमारा ऑब्जेक्ट ही है दोस्तों। तो एक से ज्यादा है तो हम पहले वाले को आगे लिखेंगे, कोका कोला, कोका कोला। अब देखिए यहाँ पर दिया है ड्रंक, ड्रंक दिया है ना। तो ड्रंक देखिए, ड्रंक तो दिया है लेकिन इसके आगे हैव, हैज, हैड नहीं दिया। इसका मतलब किसमें दोस्तों, V2 में है। तो V2 में क्या लगाएंगे, वाज वर्ब लगाएंगे। तो कोका कोला एक है तो हम लगाएंगे वाज। अब इसको बना देंगे V3, तो ड्रंक का V3 होगा ड्रंक, इसका V3 होगा ड्रंक, DRUNK, ड्रंक। तो कोका कोला वाज ड्रंक। अब V3 बनाने के बाद हम लगाएंगे बाई, और यहाँ पर सी है तो सी का हो जाएगा हर, और इन द शॉप, तो यहाँ पर इन द शॉप हो जाएगा, है ना। कोका कोला वाज ड्रंक बाय हर इन द शॉप, ऐसे करके बनाते हैं। अब बहुत कुछ आप दोस्तों सीख गए होंगे, बहुत कुछ आसान हो गया होगा, लेकिन इतना ही नहीं दोस्तों, इसके आगे बहुत कुछ अभी सीखना बाकी है। समझ जाइए, आप अभी बेसिक से पढ़ना शुरू किए हैं और आपको मैं एडवांस लेवल तक ले जाऊंगा, और पूरा कंप्लीट होने के बाद मैं कुछ एक्सरसाइज दूंगा। अगर आप उसको कर लेते हैं दोस्तों तो आप अंग्रेजी में पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं उसके बादशाह बन जाएंगे। आपको 100% अच्छे से लिखना आ जाएगा। और ज्यादातर जब हम अंग्रेजी बोलते हैं तो कहीं कहीं क्या करते हैं दोस्तों, पैसिव वॉइस का सेंटेंस यूज करके हम क्या करते हैं, स्पीकिंग करते हैं, है ना। तो वहां से आपको स्पीकिंग करना भी थोड़ा सा आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर he will come to my party, he will come to my party। तो यहाँ पर दोस्तों my party जो है हमारा ऑब्जेक्ट है, तो हम लिखेंगे my party, ठीक है, my party। इतना हो गया दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर V1 दिया है ना, तो V1 है तो हम B लगाएंगे, और यहाँ पर भी V1 था तो हम ये मार लगा रहे थे। तो ये दोनों में अंतर क्या है, देखिए यहाँ पर V1 है लेकिन इसके आगे ऑक्सिलरी वर्ब दिया है, और यहाँ पर V1 है लेकिन इसके आगे ऑक्सिलरी वर्ब नहीं दिया है। तो अगर V1 के आगे ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है तो ये मार लगा देना है, और अगर V1 के आगे ऑक्सिलरी वर्ब है तो हम लगा देंगे B। क्या लगा देंगे दोस्तों, B। तो माई पार्टी विल के साथ लगा देंगे B, कॉम को बनाएंगे V3, तो क्या हो जाएगा, तो कॉम का V3 दोस्तों कॉम ही होता है। तो माई पार्टी विल बी कॉम बाई, और ही का क्या हो जाएगा, हिम। तो माई पार्टी विल बी कॉम बाई हिम, इस तरह से दोस्तों बनाते हैं। तो इस कंसेप्ट को और इस कंसेप्ट को आपको अच्छे से समझ लेना है कि कहाँ हमको बी लगाना है और कहाँ हमको इज एम आर लगाना है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। श्याम विल है बाउट अ कार, बाउट का मतलब खरीदना, ठीक है, और कार दिया है तो हम लिखेंगे और कार, ठीक है। और कार हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। पहले क्या था, ऑब्जेक्ट था, तो ऑब्जेक्ट को हमने बना दिया सब्जेक्ट, और ये जो सब्जेक्ट है इसको बना देंगे बाद में ऑब्जेक्ट। यही हमारा पहला नियम था। तो और कार विल हैव दिया है तो हम लिख देंगे विल हैव। और देखिए दोस्तों हैव के साथ मेन वर्ब है ना, तो जब हैव के साथ मेन वर्ब हो तो हमेशा वो V3 में होता है ना। तो V3 में है क्या लगाएंगे, बीन लगाएंगे, यहाँ पर लगा देंगे बीन। और V3 के बाद हमको मेन वर्ब को V3 बनाना है, और V3 ऑलरेडी है, तो जैसे वैसे उतार देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे बाउट, है ना। तो अकार विल हैव बीन बाउट, फिर लगाएंगे बाई, और बाई के बाद दिया है श्याम। तो चाहे श्याम का श्याम लिख दे और चाहे श्याम का हिम लिख दे, क्योंकि ये
श्याम क्या है, लड़का है, और लड़का का प्रोनाउन क्या होता है, ही होता है, और ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम होता है ना। यहाँ पर लगा देंगे हिम। इस तरह से दोस्तों आप पैसिव बना सकते हैं। एक और बचा है, उसको भी कर लेते हैं। उसके बाद हम चलेंगे नेगेटिव फॉर्म में। अगर कोई सेंटेंस नेगेटिव में दिया हो तो उसको कैसे बनाएं, है ना। तो चलिए, ही हैड स्टोलन माई बुक, तो माई बुक। अब देखिए हैड दिया है दोस्तों, हैड अकेले काम करता है, किसके लिए, पास्ट टाइम के लिए। यहाँ पर हो जाएगा हैड, हैड के साथ स्टोलन V3 है तो हम लगाएंगे बीन, है ना। तो माई बुक हैड बीन, स्टोलन का V3 स्टोलन नहीं होगा, स्टोलन, फिर लगाएंगे बाई, और ही का क्या हो जाएगा दोस्तों, ही हो जाएगा। तो बस ऐसे करके दोस्तों हम क्या करते हैं, असर्टिव सेंटेंस में अफर्मेटिव फॉर्म के सेंटेंस को इस तरह से एक्टिव से पैसिव बनाते हैं। आशा करता हूं दोस्तों यहाँ तक जितना भी एग्जाम्पल मैं बताया हूँ, इस बेस पर आप अपने मर्जी से पैसिव वॉइस आसानी से बना सकते हैं। अगर वीडियो एक बार में समझ में ना आए दोस्तों तो उसको 2 बार 3 बार पढ़िए। एक बार आपको बनाना आ गया दोस्तों तो मैं वादा करता हूं आपको और कहीं नहीं जाना पड़ेगा। आप अपने घर बैठे एक कॉन्सेप्ट से 1 लाख सेंटेंस बना सकते हैं और बिल्कुल आसानी के साथ और 100% सही बना सकते हैं दोस्तों। अब यहाँ पर हम एक्टिव टू पैसिव जो हम असर्टिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं, असर्टिव सेंटेंस, तो उसमें हम बताएं कि 2 तरह से सेंटेंस आते हैं, और दोनों तरह के सेंटेंस में याद रखना दोस्तों, वो दोनों तरह के सेंटेंस की शुरुआत सब्जेक्ट से हुए होंगे, क्योंकि असर्टिव का पहचान ही क्या है कि कोई भी सेंटेंस सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट से ही शुरू हुआ होगा। तो देखिए सब्जेक्ट ये भी हमारे सब्जेक्ट से ही शुरू हुए हैं, लेकिन ये क्या है दोस्तों, नेगेटिव फॉर्म में है। तो अगर कोई सेंटेंस नेगेटिव फॉर्म में हो तो उसको पैसिव कैसे बनाएं। अभी हमने क्या पढ़ा, असर्टिव सेंटेंस के अफर्मेटिव फॉर्म को पढ़ा, जिसमें नॉट नहीं होते हैं लेकिन इसमें नॉट होते हैं। तो बनाना कैसे है, तो कुछ नहीं, बिल्कुल आसान है दोस्तों। करना क्या है, जैसे आप लिखते आए बिल्कुल ऐसे ही लिखें। प्ले का मतलब खेलना हमारा मेन वर्ब है, और क्रिकेट हमारा ऑब्जेक्ट है, तो बस क्रिकेट को आगे लिखिए, क्रिकेट, ठीक है ना। क्रिकेट हमारा आगे हो गया। यहाँ पर दिया दोस्तों डज नॉट, याद रखिएगा डज नॉट, डिड नॉट और डू नॉट हो तो कैसे बनाते हैं। तो दोस्तों अगर दिया हो डू नॉट या दिया हो डज नॉट तो हम वहां पर बी वर्ब इज एम आर का प्रयोग करते हैं। अगर दिया हो डिड नॉट तो वहां पर हम दोस्तों वाज वर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। क्यों करते हैं ये भी समझ लीजिए, क्योंकि डू हमारा वर्ब 1 होता है और डज हमारा वर्ब 5 होता है। तो चाहे वर्ब 1 हो चाहे वर्ब 5 हो, उसके साथ में इज एम आर डी वर्ब का प्रयोग करते हैं, है ना। और ये डीड जो है दोस्तों ये हमारा V2 होता है, तो V2 है तो बी वर्ब में क्या लगाते हैं, वाज वर लगाते हैं। बस यही हमारा कंसेप्ट है दोस्तों, इसी के आधार पर बना दीजिए, बन जाएगा आसानी से। अब देखिए तो क्रिकेट डॉज नॉट, डॉज आया है दोस्तों तो हम इज एम आर में से लगाएंगे, तो क्रिकेट एक है तो लगाएंगे इज, और यहाँ पर नॉट है दोस्तों तो यहाँ पर नॉट लगा देना है। बस यही करना है, यही करना है। इज लगा दिए, क्रिकेट एक है तो इज लगा दिए, नॉट है तो नॉट लगा देना है। तो क्रिकेट इज नॉट, अब इस प्ले को हम बना देंगे V3, क्या हो जाएगा प्लेड, वाई लगा देंगे और ही का क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। बस बन गया। अब आगे देखिए डिड नॉट दिया है रीड माई बुक, तो माई बुक हमारा ऑब्जेक्ट है तो लिख देंगे माई बुक, ठीक है, माई बुक। और डिड नॉट है तो डिड नॉट ए है ना, तो डिड नॉट लगाएंगे वाज वर्ब। तो देखिए बुक एक है तो हम लगाएंगे वाज, और नॉट है तो हम नॉट लगा देंगे। उसके बाद रीड को बनाएंगे V3। तो दोस्तों कुछ ऐसे मेन वर्ब होते हैं जिनके फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम होते हैं, जैसे कॉट कॉट कॉट, वेट वेट वेट, लेट 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 या रीड रीड रीड। तो ये सब क्या है, वर्ब 1 वर्ब 2 और वर्ब 3 तीनों में एक ही रूप होते हैं, इसीलिए रीड का V3 रीड ही होता है ना। तो माई बुक वाज नॉट रीड, और V3 के बाद बाई लगा देंगे, बाई के बाद सी का क्या होता है दोस्तों, सी का हर होता है। बस बन गया, है ना। ये देखिए आई डोंट हेल्प यू, यू है ना दोस्तों, तो यू का यू ही होता है, क्योंकि शुरू बता दिया दोस्तों यू अपना फॉर्म नहीं बदलता है, चाहे वो सब्जेक्ट की जगह पर हो चाहे वो ऑब्जेक्ट की जगह पर, सेम ही होता है ना। तो यू डोंट दिया है तो देखिए डोंट है, फिर हम ये बात लगाएंगे
तो यू में क्या लगता है दोस्तों, आर लगता है, यू आर, और नॉट है तो नॉट लगा देना, यू आर नॉट। और हेल्प का भी क्या हो जाएगा, हेल्प, फिर बाई लगाएंगे और आई का क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। तो यू आर नॉट हेल्प बाई मी। इस तरह से दोस्तों हम क्या करते हैं, बनाते हैं सेंटेंस को। आगे देखिए, राम इज नॉट हंटिंग इन द फॉरेस्ट, राम इज नॉट हंटिंग इन द फॉरेस्ट। तो राम यहाँ पर दिया इन द फॉरेस्ट, सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है, इसको आगे लिखेंगे, इसको पीछे लिखेंगे। इन द फॉरेस्ट, इन द फॉरेस्ट। अब देखिए फॉरेस्ट एक है तो हम इज को इज लिखेंगे, नॉट को नॉट लिखेंगे, और ये बिफोर है ना दोस्तों, तो बी वर्ब में क्या लगाएंगे, तो बी वर्ब में लगाएंगे बीइंग, बी वर्ब में क्या लगाएंगे, बीइंग लगाएंगे, यहाँ पर लगा देंगे बीइंग। अब बीइंग के बाद बी वर्ब लगाने के बाद मेरे को V3 बनाना है, तो हंटिंग का V3 क्या होता है, हंटेड होता है ना, हंटेड। फिर बाई लगाएंगे और राम का हिम लिखेंगे, क्योंकि ये लड़का है, लड़का का प्रोनाउन ही होता है, हिम का ऑब्जेक्ट हिम होता है। समझ में आ गया। तो इस तरह से दोस्तों एक्टिव टू पैसिव असर्टिव सेंटेंस में जो दो फॉर्म होते हैं, एक अफर्मेटिव फॉर्म और एक नेगेटिव फॉर्म, तो इस तरह से जितने भी सेंटेंस आएंगे दोस्तों आप बस 4 बेसिक रूल को याद करके आसानी से बना सकते हैं, बिल्कुल किसी भी प्रकार का समस्या नहीं होगा दोस्तों। हम अगली वीडियो में समझने वाले हैं दोस्तों कि एक्टिव टू पैसिव इंपरेटिव में कैसे बनाते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस में एक्टिव टू पैसिव कैसे बनाते हैं। तो यहाँ तक अगर आप देखे हैं तो मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आप उसकी नोटिफिकेशन पाएँ और आप अगले वाले चैप्टर को आसानी से पढ़ पाएँ। धन्यवाद दोस्तों।